लोन डिफॉल्ट होने पर रिकवरी एजेंट के क्या अधिकार है और उनकी हद क्या है, आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, एक बात हम हमेशा से कहते हैं कि किन्हीं विषम परिस्थितियों और आर्थिक हालातों के चलते यदि किसी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो उसके सम्मान और स्वतंत्रता समाप्त नहीं हो जाती है। न ही किसी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि कोई व्यक्ति आए, उसके साथ बदसलूकी करे और उसके मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को क्षतिकारित करे। और इसी संदर्भ में आज का यह वीडियो हमारा लोन डिफॉल्ट के रिलेटेड रिकवरी के एजेंट जो है उनके अधिकार और उनके हद के बारे में संदर्भित है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और यह वीडियो न केवल आप खुद देखें अपितु कोई भी रिकवरी एजेंट जो आपको व्हाट्सएप पर इल्लीगल मैसेज कर रहा है, अनाधिकृत रूप से परेशान कर रहा है, आप उनको भी शेयर करें ताकि कम से कम हमारा एक डिसलाइक तो बढ़े। कोई तो हो जो हमारे वीडियो को डिसलाइक करे, लेकिन उनको भी इस चीज की जानकारी हो जाए कि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी को फॉलो करते हैं और एडवोकेट नरेंद्र जोशी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर वह भी देख सके कि आप कितने अवेयर हैं। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थितियों और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन नहीं भर पाते, यदि आप लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाते, यदि आपके ऊपर मल्टीपल लोन हो गए और उन मल्टीपल लोन में यदि आप अपने सिक्योर्ड लोन की ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं, तो इन बातों को लेकर रिकवरी एजेंट्स द्वारा यह कहा जाता है कि आप आपके सिक्योर्ड लोन को तो भर रहे हैं लेकिन हमारे लोन को नहीं भर रहे हैं, यह क्राइम है और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। और न जाने कौन कौन सी बातें आपको कही जाती है, आज उसी पर संदर्भित है यह वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिकवरी एजेंट के अधिकार क्या है। तो सबसे पहले यह है कि कोई भी रिकवरी एजेंट यदि आपके होम पर, आपके वर्किंग प्लेस पर या फिर कहीं मिलता है तो सबसे पहले तो उसका समय जान लेना सही है कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रातः 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही आपसे मुलाकात कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी वह रात्रिकालीन समय में या सुबह की मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कहने के लिए आपको फोन नहीं कर सकता है। आपके घर पे यदि कोई रिकवरी एजेंट विजिट करता है तो विजिट करने के लिए यदि वह बैंक से भी है तो ऐसी स्थिति में एनबीएफसी से है तो भी ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के पास अपने बैंक का आईडी कार्ड होना चाहिए और वह आईडी कार्ड आप मैच कर सकते हैं उनके आधार कार्ड से, उनके ड्राइविंग लाइसेंस से या उनके अदर डॉक्यूमेंट से। ये आपका राइट है, यानी कि जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वह व्यक्ति कौन है, कहां से है, ये जानकारी लेने का आपका अधिकार है। दूसरा होता है DRA लाइसेंस, यानी कि डेब्ट रिकवरी करने के लिए जो बंदा आपके पास आ रहा है तो उसके पास DRA का लाइसेंस, उसका लेटर होना जरूरी है। थर्ड चीज आती है कि वह व्यक्ति आपके लोन की रिकवरी के लिए आया है तो उसके पास आपके होम विजिट, आपके ऑफिस विजिट का लेटर होना भी कंपलसरी है, यानी कि बिना होम विजिट, बिना ऑफिस विजिट लेटर के वह आपके पास नहीं आ सकता है। और यदि वो होम विजिट या ऑफिस विजिट लेटर लेके आया है तो आपको उसका फोटो क्लिक करने का भी आपका अधिकार है। इसके बाद उसको अधिकार है कि वह शांति प्रिय तरीके से आपको ससम्मान बात करे और ससम्मान बात करते हुए आपसे राशि की रिकवरी की बात करें कि आपकी ये ईएमआई डिफॉल्ट है, आप उसको चुकाएं। अब यहां पर एक बात और कहूंगा कि जिन लोगों ने कंपनी को प्रायर नोटिस दे रखा है, यदि वह अपना इंटीमेशन लेटर यदि रिकवरी एजेंट को देते हैं तो वह लेने के लिए भी बाध्य है। यदि वह आपका रिकवरी जो एजेंट है वह आपका दिया हुआ इंटीमेशन लेटर लेने से मना करे तो जाहिर सी बात है वह कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति नहीं है। कंपनी से अधिकृत कोई भी व्यक्ति आपका कोई कागज लेने से मना कभी नहीं कर सकता है।
दूसरी बात, कंपनी का रिकवरी एजेंट कभी भी आपको हाथ में कोई कागज देकर आपसे ये नहीं कह सकता है कि आप इस लेटर को रिसीव करो। ये उसका अधिकार कतई नहीं है। यदि वह कोई डॉक्यूमेंट, कोई नोटिस या कोई भी चीज अगर आपको देना चाहता है तो उसके लिए उनको रजिस्टर्ड पोस्ट या मेल का विकल्प का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वह पोस्टमैन नहीं है कि आपको पोस्ट की भूमिका अदा करे। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि यदि आप अपने घर के अंदर रिकवरी एजेंट को विजिट नहीं कराना चाहे तो उसका कोई अधिकार नहीं है कि वह आपके घर में जबरन घुस आए। कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे बदसलूकी से बात नहीं कर सकता है, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता है और न ही आपको धमका सकता है। वह यह नहीं कह सकता है कि मैं आपके घर पे नोटिस चस्पा कर दूंगा। घर के बाहर खड़े होकर यदि पड़ोसियों को आपके लोन के बारे में डिफॉल्ट होने की जानकारी देता है या आपके ऑफिस के कर्मचारियों को, कलीग्स को यदि वह इस प्रकार की जानकारी देता है तो आप कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल करके आप कंपनी को भी इन्फॉर्म कर सकते हो और आरबीआई को भी इसकी आप शिकायत मेल डाल सकते हो। आपको यह अधिकार है कि आप अपने मोबाइल से उस व्यक्ति का वीडियो शूट कर सकते हैं जब आप उससे बात करें। एक बात और कहूंगा, आप आपके घर के बाहर एक नोटिस जरूर चिपका दो A4 साइज में कि घर में एक तो सावधान कुत्तों से और दूसरा घर में आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। मात्र ये दो चीज लिख देने से आप ये समझ जाना कि रिकवरी एजेंट के जो बोलने की शैली है वह खुद ब खुद संतुलित हो जाती है। अब ये कहेंगे आपकी सर मेरे घर में तो कुत्ता भी नहीं है, मेरे घर में सीसीटीवी भी नहीं है। कहना नहीं कहना ये बात अलग है। ये चीज आप अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई रिकवरी एजेंट आपको उल्टे सीधे इल्लीगल मैसेज करता है कि आप द्वारा मैसेज रिप्लाई नहीं किया जा रहा है, मैसेज को अनदेखा किया जा रहा है। जैसा कि आप हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी में देखते हो, इनके मैसेजेस का पोस्टमार्टम करते हैं आप। दिल्ली 30 हजारी कोर्ट के नाम से डराना या दिल्ली बार एसोसिएशन आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड की विवरणिका की जांच करेगी, इस नाम से डराना। इसके बाद आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे, आपके घर के आएंगे, रिकवरी चार्जेस वसूल करेंगे, आपके कॉन्टेक्ट को हम फोन करेंगे। इस प्रकार के इल्लीगल मैसेज करते हैं तो इनके मैटर में भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इनका इस चीज का कोई भी अधिकार नहीं है। इसके बाद यदि वो आपके घर में जबरन आते हैं, घर का मटका फूट जाता है, किसी कारण से पर्दा फट जाता है या कोई बिखेरा हो जाता है, तो इस मैटर में आप 100 नंबर या 112 नंबर पे कॉल करके आप पुलिस को बुला सकते हो और आप बता सकते हैं कि कोई इल्लीगल पर्सन हमारे घर में घुस आया है, न्यूसेंस कारित कर रहा है और घर में तोड़फोड़ कर दी है। आपको ये बताने की कतई आवश्यकता नहीं कि वो कौन है, कहां से है, कैसे है, वो पुलिस का काम है, आके करेगी। नजदीकी थाने तक जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप ये चीज कीजिए क्योंकि ये चीज रिकॉर्डेड होती है। कोई व्यक्ति, कोई रिकवरी एजेंट यदि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए आप मानहानि के संबंधित परिवाद भी सक्षम न्यायालय में संस्थित कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है। यदि लगातार रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप कंपनी को लीगल नोटिस दे सकते हैं कि आपके ये पर्सन आ रहा है जो हमारे यहाँ न्यूसेंस कारित कर रहा है और ये आपकी कंपनी का अधिकृत व्यक्ति खुद को बता रहा है, तो आप इसे पाबंद करें कि यह इस प्रकार के एक्ट नहीं करें। आप कंपनी को लीगल नोटिस भी जारी कर सकते हैं और इनके फर्जी मैसेजेस का आपको जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डरता है, जो डरेगा ना उसे दुनिया डराएगी। अगर कोई रिकवरी एजेंट अगर फोन पे या सामने अगर बदसलूकी से बात करे ना, उसी समय उसको 4 बातें सुना दो और आउट निकल शब्द यूज करेंगे, उसकी हेकड़ी अपने आप सिमट जाएगी। अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए ये नहीं कि आप झुके और वहां आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा खराब करता रहे, इसका इनको कोई अधिकार कहीं पर भी नहीं है। साथियों, इस मैटर में कई वीडियो हमने हमारे चैनल पे पोस्ट कर रखे, जिनको विजिट करके आप इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं कि रिकवरी एजेंट की एक लिमिटेशन है जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा से भरी है कि वह कुछ भी बदसलूकी नहीं कर सकते हैं और ऐसी बदसलूकी करते हैं तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कोई भी रिकवरी एजेंट यदि आपको व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कर रहा है तो इसका लिंक उसको शेयर कर दीजिए ताकि वो अपनी हद में रहे। और इसके लिए एक बात कहूंगा, यदि लोन डिफॉल्टर होने वाले ना तो यहां पर प्रायर नोटिस और इंटीमेशन लेटर जो एक ब्रह्मास्त्र है उसका इस्तेमाल करें ताकि सारे संकटों से आप बाहर आ सके। जय हिंद।